नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर। आज जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो खबर देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई गई है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मसलों पर। आखिर कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हम ले चलते हैं आपको सीधा 15 फरवरी 2024 के दिन। देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश सुनाया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, और इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन की अवहेलना हो रही है, यानी कि वायलेशन हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिनके द्वारा खरीदा जाता था और जिन राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता था, यहां पर उससे संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। कोई संस्था या कोई इंडिविजुअल अगर इस जानकारी को जानना चाहता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस जानकारी को नहीं देता, और यहीं पर गेम बिगड़ता है। कई याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते समय 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जिसके द्वारा इस फैसले को सुनाया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इकलौता बैंक था जिसके द्वारा इस बॉन्ड को इशू किया जाता था, आगे उसे इस बॉन्ड को इशू नहीं करना है। साथ साथ में 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी आंकड़ों को इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश भी दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इफ एंड बट की कहानी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि उसे और समय चाहिए और इससे संबंधित याचिका भी दायर की जाती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से मानने से इनकार कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा पूछा जाता है एसबीआई से कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया है। तो पिछले 26 दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या काम किया गया है, इससे संबंधित सवाल डीवाई चंद्रचूड़ जी पूछते हैं, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़े 2 प्रकार के हैं। एक तो वो लोग जिनके द्वारा इस बॉन्ड को खरीदा गया है, और दूसरी वो पार्टियां जिनको ये बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। इन दोनों का मिलान कराना जरूरी है, जिसमें समय लगेगा। और देश की अलग अलग 29 जो ब्रांचेस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके द्वारा इस बॉन्ड को बेचा जाता था, उनसे जुड़े हुए आंकड़े जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय मुंबई में जमा है, जिसका मिलान कराना जरूरी है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है। आंकड़ों से संबंधित जानकारी सही तरीके से पेश करनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि हमने आपसे आंकड़े का मिलान कराने से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगी है। हमने आपको आदेश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी है आप इलेक्शन कमीशन को सौंप दें। इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पक्ष रख रहे जाने माने वकील हरीश साल्वे जी के द्वारा कुछ और दिन की मोहलत मांगी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस मोहलत को देने से इनकार कर देता है और कहता है, मिस्टर साल्वे, वी रिजेक्ट योर अपील। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस स्लैम एसबीआई। ऐसी खबरें आप लगातार देख रहे होंगे। और पूछा जाता है पिछले 26 दिन से आप कर क्या रहे हैं। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना से संबंधित याचिका दायर की गई थी। यह संस्था है एडीआर, इसे बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देश में इलेक्शन और पॉलिटिकल रिफॉर्म से संबंधित संस्था है। इसी संस्था के द्वारा देश में वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, ऐसे आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। इसके याचिका पर पैरवी कर रहे होते हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल। जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एसबीआई का पक्ष रख रहे होते हैं जाने माने वकील हरीश साल्वे साहब। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई को फटकार लगाई जाती है और बोला जाता है कल ही यानी कि 12 मार्च के दिन तक आपको इलेक्शन कमीशन को ये सारे आंकड़े पेश कर देने हैं, और आपको आने वाले समय में कोई भी इससे संबंधित मोहलत नहीं जाएगी। आपको आंकड़ों का मिलान नहीं करना है, केवल आंकड़े आपको इलेक्शन कमीशन को सौंपने हैं। अब बता दें आपको हरीश साल्वे से संबंधित, हरीश साल्वे जाने माने वकील हैं और देश के एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यही देख रहे थे। कुलभूषण जाधव जो कि इस समय पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं, उनका मुद्दा हरीश साल्वे साहब भी देख रहे थे, तो जाने माने वकील हैं। लेकिन इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पक्ष और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बचाव हरीश साल्वे के द्वारा भी नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया और उस फैसले को मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कल के दिन ही यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टू द इलेक्शन कमीशन। देश के चुनाव आयोग को एसबीआई ने सारे आंकड़े पेश कर दिए हैं, सारे आंकड़े दे दिए, और इलेक्शन कमीशन से बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 15 मार्च तक आपको ये सभी आंकड़े अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर देने हैं। तो ऐसे आदेशों की जब बात की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए हैं और ऐसी ऐतिहासिक फैसले की हम उम्मीद भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ऐसी जानकारी के लिए आप हमेशा जुड़े रह सकते हैं
बैंकिंग वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिएगा मेरे दोस्तों। इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर को भी जाते जाते देख लीजिए। बैंक महापैक मात्र 2799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और महाविश्वास पैक 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपके लिए 3999 में। साथ साथ में दिशा फाउंडेशन बैच चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनकर आप अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। 3999 में ये ऑफर है। इस ऑफर को अवेल करिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को तूफानी गति दीजिए। साथ साथ में बैंक फाउंडेशन बैच 4.0 भी रन कर रहा है। इन सभी बैच का हिस्सा बनिए। तो मेरे दोस्तों आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफी है। खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों सेशन को और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।